ओम ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल क्यों करता जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बताशा दुनिया देते बुरे दिलाशा पल में तोला पल में माशा प्यारे तोल सके तो तोल तेरा क्या लगता है मोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है किसने किसका साथ दिया है दुनिया का ढंग देख लिया है अब तो अंतर की पट खोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल जब यम फांस गले में डाले
तपित मातु न कोई उबारे। घर से बाहर तुरत निकारे। करके नगन तिरोतन जारे। उस दिन खुले प्रेम की पोल। शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना सबको ज्ञान धर्म सिखलाना। हर भक्ति का पाठ पढ़ाना। हर दम सद्गुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल। शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 3। तत् क्षेत्रम यत् चायाद्रक्षा यद विकारी यतश्च यत्। तत् क्षेत्रम यत् चायाद्रक्षा यद विकारी यतश्च यत्। सचायो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। सचायो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद विकारी च यतः च यत्। स च यह यत् प्रभावा च तत्समासेन मे शृणु। भगवान का वो चित्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ। साचा यो यत् प्रभावश्च, और सा वो क्षेत्रज्ञ भी जिस प्रभाव वाला है उनको मेरे से संक्षेप से सुन। क्षेत्र में बताया वो क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे ये उत्पन्न हुआ। 4 चीजें। वो चित्र कैसा है, जो है कैसा है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। जैसा है ये बदलने वाला है। तत्क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद विकारी च, और इसके सारे विकार हैं। सारे विकार हैं क्षेत्र में, आगे बताएंगे भगवान। जो विकार हैं ऐसा से जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ, इसका कोई कारण है, ये किसी का काल है। सचा यो यत् प्रभावश्च, सचा माने वह क्षेत्रज्ञ भी न किसी कारण से पैदा हुआ है, न उसमें कोई विकार है, वो प्रभाव वाला है। तत्समासेन मैं सुनो, उसको तो संक्षेप से मेरे सुन। 2 चीजें मिली हुई हैं, उनको अलग अलग करके देखना है। भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है। एक इसमें जड़ है, एक चेतन है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, एक इदम एक अहम। 2 चीजें मिली हैं,
उनको अलग अलग करके देखना है, दोनों को अलग करना। जैसे गेहूं और चने मिले हो, गेहूं में चने मिला दिए गए तो कहते हैं ना तो चने है ना तो गेहूं बजरा है। अब उन दोनों में से एक शुद्ध करो, एक अपने आप शुद्ध हो जाता है। यदि आप उसमें से एक एक चना भी निकाल लो, तुमने ये शुद्ध चने इसमें अब गेहूं नहीं है, तो गेहूं अपने आप शुद्ध हो गए, करना नहीं पड़ेगा। या गेहूं को अलग कर लो कि देखो गेहूं है, हमने चना एक भी नहीं रखा, जब गेहूं तुमने शुद्ध किए चने अपने आप शुद्ध हो गए। इस तरह दो चीजें मिली हुई हैं, एक को तुम जान लो, एक अपने आप जान लिया जाता है, लेकिन दोनों जानने की विधि अलग है। चित्र को जानोगे इदम करके, अपने से भिन्न, अपने से अलग, अपने से दूर, थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में। और क्षेत्र को जानोगे प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में, अहम रूप से। ये वेदांत की अहंग्रह उपासना, मैं रूप से जाना जाएगा। दोनों में से एक जान जाओ। और दो विधियां हैं, नेति नेति कई वेद पुकारा, वेदन का नायति नायति निषेध मुख। एक है विधि मुख, एक है निषेध मुख नेगेटिव में है, एक विधि मुख अफर्मेटिव पॉजिटिव है। चार वेद, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र, 80,000 मंत्र तो कर्म कांड के। कर्म कैसे किया जाए, कर्म कराने के विधान बताते हैं। कर्म किस तरह से किया जाए, जो हम कर्म भी हमें साधना में सहयोगी बन जाए। कर्म योग भी गीता में भगवान ने कहा है, कर्म योग। तो कर्म कांड 80,000 मंत्र तो कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के। उपासना में व्रत उपास लेकर ध्यान समाधि सब उपासना। उपासना माने उप माने समीप, परमात्मा के समीप पहुंचे। अभी एक नहीं हुए, समीप पहुंचाती उपासना। और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, 1,00,000 में 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड। ज्ञान केवल 4,000 मंत्र है, जिसमें श्रुतियां उपनिषदें आती हैं। और 4,000 मंत्र जो है उनमें भी परमात्मा का निषेध मुख से वर्णन किया गया, नकारात्मक रूप से, निगेटिव रूप में। परमात्मा ऐसा नहीं है। नाइति नाइति नेति नेति कहे वेद पुकारा, परमात्मा नाइति ऐसा नहीं, ऐसा नाति नेति नेति नाइति नाइति। और विधि मुख से विधायक शब्द 4 है, जो परमात्मा का विधि मुख से वर्णन करते हैं। अफर्मेटिव रूप है, पॉजिटिव है, सीधा विधायक। वो 4 वाक्य हैं जिनको महावाक्य बोला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि। 4 महावाक्य सीधे परमात्मा का वर्णन करते हैं विधायक। बाद बाकी सब निगेटिव है। परमात्मा संसार नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं, कार नहीं, ख्याल नहीं, विचार नहीं, सबका निषेध करो। और विधायक 4 वाक्य हैं जो सीधा विधि मुख से वर्णन करते हैं। 2 तरह के आवरण होते हैं, उनको मिटाने के लिए 2 प्रकार का ज्ञान, एक है परोक्ष ज्ञान, एक है अपरोक्ष ज्ञान। आवरण 2 तरह का, एक है असत्वापादक आवरण, एक है आभानापादक आवरण। जिसके हृदय में असत्वापादक आवरण है, परमात्मा की सत्ता को ढकने वाला आवरण, वो परमात्मा मानता ही नहीं। परमात्मा की सत्ता को मानते नहीं, जिसे नास्तिक कहते भगवान है ही नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं। परमात्मा सत्ता ही नहीं स्वीकार करते। और दूसरे
अंदर आभाना पादक आवरण, वो तो परमात्मा तो है, ये तो पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अभी मुझे कोई भान नहीं, कोई बोध नहीं, कोई अनुभव नहीं, होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन अभी हमारा उससे कोई मिलन हुआ नहीं, कोई बोध पहचान हुई नहीं। तो दो तरह के आवरण हटाने के लिए दो प्रकार का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान कराने वाले ये 4000 मंत्र परोक्ष ज्ञान कराते हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहिता मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ये ज्ञान ग्रंथों पर, शास्त्रों पर, वेदों पर, गुरुओं पर श्रद्धा विश्वास से टिका हुआ। ये तुम्हारा ज्ञान हम ग्रंथों पर, वेदों पर, गुरुओं पर श्रद्धा विश्वास हट जा, तुम्हारा ज्ञान गया है। दूसरा, आभाना पादक आवरण हटाने के लिए अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान कराने वाले 4 महावाक्य हैं का अहम ब्रह्मास्मि सर्वगुण हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। दूसरा, अयम आत्मा ब्रह्म, एक आत्म तत्व ब्रह्म है। सर्वगुण हेतद ब्रह्म, के सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म क्या? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व तो ब्रह्म है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, इसे 4 पैर है, 4 पैदों वाले, चर्चा फिर कभी बताएंगे। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ब्रह्म है। तीसरा, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान, प्रकष्ट ज्ञान। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। और चौथा महावाक्य है तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद में 9 बार आया तत्त्वमसि, श्वेत केतो तत्त्वमसि, श्वेत केतो तत्त्वमसि। पहले संत जन ऋषि जन जंगल में रहते थे और ऐसी कथा प्रवचन नहीं होते थे। जिज्ञासु जन जाते थे, उनसे पूछते, भाई परमात्मा क्या है, कैसे मिलेगा, क्या है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा। तो लंबी कथाएं नहीं होती थी, इशारा मात्र होता था। इशारा, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। इशारा क्या किया? उनका तत्त्वमसि, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कहाँ मिलेगा, तत्त्वमसि। 3 पद हैं, तत् त्वम असि। तत् परमात्मा का बोधक है और त्वम जीव का बोधक है, असि एकता कराने वाला। तो गुरु ने कहा तत्त्वमसि, जिसकी तलाश करा, तत् त्वमसि। तत्, वो परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में है और सच्चिदानंद स्वरूप है। तत्, जिसकी तो कल्पना करता है, जिससे मिलना चाहता है, तत् त्वमसि, वही तो है। ऐसे कैसे हो सकता? वही तो है, तत्त्वमसि। 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि। गुरु का तत्त्वमसि जब शिष्य ने अनुभव किया तब कहता है सोहमस्मि, का तत् त्वमसि, कहते है सह अहमस्मि, वही मैं हूं। जिसकी तलाश कर रहा था, जिसको खोज रहा था, जिसको पाना चाहता, कहते वही मैं हूं, वही तुम्हें, वही मैं हूं। 4 महावाक्य परमात्मा का सीधा विधिमुख से वर्णन करते हैं, बाद मां की निगेटिव नकारात्मक में, पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, निषेध करते जाओ। निषेध अवधि, निषेध की अवधि, निषेध करते करते कुछ बचे नहीं निषेध करने का। तो वहां जो बचेगा वो परमात्मा अपने आप। सबका निषेध करो,
आप बैठो ध्यान में या विचार काल में निषेध करो। जो दिखाई पड़े, जो जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़े उसका निषेध करो। और जो दिखाई पड़ेगा तुमसे भिन्न होगा, चाहे आंख से, चाहे मन से, चाहे बुद्धि से। जो दिखाई पड़ रहा, तुमने कहा ये संसार दिखाई पड़ता, भाई पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद तारे, ये हम नहीं, ठीक। फिर तुम्हें दिखाई पड़ा और आस पड़ोसी, ये भी नहीं। आंख बंद की, भीतर दिखाई पड़ा शरीर आज, ये भी नहीं। जो दिखाई पड़ के और छोड़ते जाओ, अंदर घुसते जाओ। शरीर मालूम पड़ा, ये भी नहीं। इंद्रियां मालूम पड़ी, ये भी नहीं। मन मालूम पड़ा, ये भी नहीं। बुद्धि मालूम पड़ी, ये भी नहीं। चित्त मालूम पड़ा, ये भी नहीं। अहंकार मालूम पड़ा, ये भी नहीं। सबका निषेध कर दो। जब कुछ बचा ही नहीं, सबका निषेध कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। सबका निषेध कर दिया, सब कुछ नहीं रहा, लेकिन निषेध करने वाला रहा कि नहीं रहा। अच्छा, गिनती कहां से शुरू होती है? कहां से? 0 से कि 1 से? हैं? और संत कहते ना 0 से शुरू होती है ना 1 से, गिनने वाले शुरू होती है। पहले गिनने वाला होता तो गिनती शुरू होती। गिनने वाला ना है तो गिनती कहां से आए? तो इसी तरह से यहां पर सबका निषेध कर दिया, लेकिन निषेध करने वाला वो तो बच गया। तो अपना निषेध करे तो ये तो हो सकता, संसार कभी होगा कभी नहीं होगा, जागृति में सपने में नहीं, सपने हैं ख्याल होंगे कभी, वो भी नहीं, नींद में वो भी नहीं। संसार कभी है कभी नहीं, इंद्रियां कभी हैं कभी नहीं, मन है कभी नहीं, बुद्धि है कभी नहीं, चित्त है कभी नहीं, अहंकार होता वो भी कभी नहीं होता। कभी आपने अपना अभाव देखा कि हम उस समय नहीं थे? अपना देखा अभाव कि हम उस समय नहीं थे? कोई ऐसा समय मिला कि हम नहीं थे भाई? वैसा एक बार एक चालाक आदमी था, तो भोले वाले आदमी मिल गए, उससे कहा मैं सिद्ध कर सकता हूं तुम यहां पर नहीं हो। उन्होंने कैसे हो सकता सिद्ध? कैसे हो सकता कि मैं सिद्ध करता हूं? ये करने वाले अकल वाले बड़े गड़बड़ वाले होते, पता नहीं क्या सिद्ध कर दें। कई बार आपने ऐसी कथाएं सुनी होगी कि भाई एक बार एक आदमी गया दुकान पर मिठाई लेने, चालू दिमाग से होता, साथ दिमाग। कहते भाई क्या लेना? कहते लड्डू दे दो। लड्डू ले लिए 2 किलो। फिर थोड़ी देर में कहता है ऐसा करो, लड्डू के बदले हमें बर्फी दे दो। उसने बर्फी दे दी। थोड़ी देर में और बैठा रहा, फिर कहता है ऐसा करो, बर्फी बदले काजू कतली वाली दे 2 किलो। तो वो दे दी। जब दे दी तो लेकर चलने लगा। उसने पैसे दो। भाई तुमने जो बर्फी ली केतली का पैसे दो, ये तो 500 रुपए की। उसने कहा हमने तो ये बर्फी तो उस बर्फी के बदले ली है, तुम्हें बर्फी दी नहीं थी, उसके बदले से ली है। अच्छा चलो उस बर्फी का ही पैसे दे दो जिसके बदले ली। कहते वो बर्फी तुमने लड्डू के बदले ली थी। कहते भाई लड्डू के पैसे दे दो। कहे जो हमने लिए नहीं उसके पैसे काहे देते? जो हमने लड्डू लिए नहीं उसके पैसे कैसे देते? फंसा देते लोग। ऐसे फंसा दिया उसको। कहने लगे मैं सिद्ध कर सकता हूं, तो यहां पर नहीं है। मैंने कमाल बात, हम जिंदा बैठे मरे तो है ना सोए हैं ना मुर्दा है। कि बहस कर हो गई, बहस हो गई। तो 10-10 हजार की बाजी लग रही। उसे मैं सिद्ध कर दिया, अगर तुम नहीं हो तुम्हें 10 हजार देने पड़ेंगे। अब ना कर पाए तो तुम्हें 10 हजार देंगे। कहते ठीक। उसने अपना निकाला तरकीब। उसने कहा तुम इस समय हरिद्वार हो? कि हरिद्वार तो नहीं है। दिल्ली हो? कि दिल्ली भी नहीं। कानपुर हो? कि कानपुर नहीं। बंबई हो? कि तो बंबई नहीं। अमृतसर हो? कि अमृतसर नहीं। कहते फिर और कहीं हो? कहते और कहीं है। वहां नहीं और कहीं है। उसने कहा और कहीं हो, यहां नहीं, इसलिए दे दो 10 हजार। और कहीं यहां तो हो ही नहीं।
और कहीं और 10,000 ले लिए बेचारे से। सीधा आदमी था। घर में गया, भाई ने देखा क्या बात, पूरी कथा सुना, ऐसे हो गया, मेरे 10,000 चले गए। उन्हें अच्छा तू बैठ, मैं जाता हूं। वो बड़ा वेदांती था। वो आया, उससे भी उसने भी फार्मूला अपनाया, मैं सिद्ध कर सकता, तुम यहां नहीं हो। कहते बिल्कुल नहीं, कैसे सिद्ध कर दो? कि भैंस लगाओ, बाजी लगाओ। भाई ने कहा बाजी 1 लाख लगाओ, छोटी मोटी नहीं लगाता। चालू आदमी था, उसने आज खूब पैसे बनेंगे। कहते ठीक है। अब लेकर गया 1 लाख तू भी निकाल। अब 1 लाख अपना था, 1 लाख जो ठगता उससे भी ले लिए, अपने पास रख लिए। अगर तूने सिद्ध कर दिया नहीं है तो जी 2 लाख तेरे, और नहीं कर पाए तो मेरे पास वहीं है। कहते ठीक। फिर उसने भाई फार्मूला किया, तुम बंबई हो? कहते नहीं। हरिद्वार हो? कहते नहीं। अमृतसर हो? कहते नहीं। कानपुर हो? कहते नहीं। दिल्ली हो? कहते नहीं। कहते फिर और कहीं हो? कहते हाँ और कहीं है। उसके भाई ने कहा और कहीं है। तो चालू आदमी कहता हमने तुम्हें सिद्ध कर दिया, तुम यहां पर नहीं हो। हमने सिद्ध कर दिया, तुम यहां पर नहीं हो, इसलिए 2 लाख हमें दो। उसका भाई कहता जब यहां है ही नहीं तो देखो, जब यहां पर है ही नहीं तो किससे मांग रहा? अब चक्कर पड़ गया। अगर है सिद्ध कर दिया तो भी 2 लाख के, अब जब है ही नहीं तो मांग किससे रहा? इसी तरह से यहां निषेध करने के बाद कुछ बचा नहीं, निषेध करने वाला कहां गया? अब जिसको निषेध करते उसको तो सजा कर रखे, जो तुमने जाना है ना ज्ञान विषय, उसको बड़ा समझते, और जानने वाले को रद्दी टोकरी में डाल देते। सबका निषेध करने के बाद तुम्हारा कभी निषेध नहीं हो सकता। अपना अभाव कभी देखा ही नहीं, तो निषेध कर जाओ। एक को तुमने सिद्ध किया, एक अपने आप शुद्ध हो गया। एक को जाना, एक अपने आप जान लिया गया। सतगुरु ने अलग लखाए है, ये अलग को भी लखाने की विधि संत ज्ञानी गुरु बताते हैं। कहते परमात्मा कैसा अलग है। अलग माने जो लखने में नहीं आता। और फिर कहते क्या, सतगुरु ने अलग लखायो है। अगर लखने में नहीं आता तो सब अज्ञानी रह जाएंगे, फिर तो बात ही खत्म, फिर फायदा क्या? और लखने में आ जाए तो वो सत्य नहीं होगा। देखने में आ जाए, लखने में आ जाए, वो सत्य नहीं होगा। अगर लख नहीं पाएंगे तो अज्ञानी रह जाएंगे। ये वेदांत बड़ी विचित्र है। सतगुरु ने अलग लखाया हुआ है, सतगुरु ने अलग को लखाया। अलग को कैसे लखाया, क्या विधि, क्या युक्ति, तरीका कैसे निकालते? भाई उसका नाम नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, फिर भी बता दिया, फिर भी समझा दिया गया। जहां नाम नहीं होता था सर्वनाम सही, नाउन नहीं तो प्रोनाउन सही, कोई न कोई विधि, कोई न कोई युक्ति संत निकाल लेते हैं। एक बार एक राजा था, और राजा के पास एक तोता था। उसका तोते से बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत लगाव था। तोते को हमेशा पास रखता था, अपने पास रखता था। जरा भी उसका तबीयत बिगड़ जाए तो परेशान हो जाता था। एक बार तोता ज्यादा ही बीमार पड़ गया। उसने सेवादार 10 लगाए। डॉक्टर ने बैठा कि टोली लगाई थी पूरी 10। शाम हो चुकी थी, देखो तोते का इलाज करो, व्यवस्था बनाओ। और तोता यदि मर गया, अगर मर गया तो मरने खबर अगर मेरे पास कोई लाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको उसी समय सजाए मौत, तुरंत फांसी दी जाएगी। और अगर मरने खबर में नहीं दोगे तो सवेरे 10 मार दिए जाएंगे, 10 फांसी सजा होगी। अब तोता बीमार था ही, जब 12 बजे 1 बजे अब तोता मर गया। अब तोता मर गया, अब कौन जाए खबर देने? जो जाए उसी समय फांसी। और दूसरी बात, नहीं जाओगे 10 मारे जाओगे। तो कोई कहा तुम चले जाओ, कोई कहा तुम चले जाओ। काय चले जाए, मरेंगे इकट्ठे मरेंगे, क्या बात? एक थोड़ा वेदांती टाइप था, वो ज्यादा बात लंबी आंखता। लोगों ने कहा तुम बहुत लंबी आंखते रहते, जा तुम चले जाओ, कम से कम 9 तो बचेंगे। बड़े ज्ञान बघारते रहते। चलो भाई हम ही जाते हैं। 1 बजे पहुंच गया। तो राजा के दरबारी लोग थे, उनको सूचना मिली कि एक
सज्जन आए, तोते के रखवालों में से कोई मिलने आया राजा से। राजा ने कह रखा था तुरंत मुझे खबर दी जाए। 1 बजे राजा जगाया गया। अब जब 1 बजे जगाया, राजा समझ गया इसमें क्या होता होगा, जगाने क्या मतलब था। बताया कि भाई तोते के रखवाले में से आया व्यक्ति, बुलाओ। राजा के दरबार में तोते रखवाला गया, अपना सर नीचे करके चुपचाप खड़ा हो गया। राजा पूछता, तोता ठीक है? तो बोले नहीं, देखे नहीं राजा तक। बीमार है तो बोले नहीं, कुछ खा पी रहा तो बोले नहीं, सब तरह से पूछा लेकिन वो बोला ही नहीं। क्योंकि बोल दे, अगर बता दे मर गया तो तुरंत फांसी दी जाएगी। सब उपाय किए लेकिन बोला नहीं। राजा क्रोध में आ गया, बोलता क्यों नहीं, क्या मर गया? कहता सत्य वचन महाराज, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। अब आप कभी गलत थोड़े बोल सकते हो। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं। अच्छा, उसने दे दी नहीं सूचना, खबर मिल गई और फांसी से ही बच गया। उसने तो बोला ही नहीं, बोलना तो खतरे का। इस संत ज्ञानी गुरु किसी न किसी तरह से बता देते हैं। तो निषेध मुक्त का तरीका एक विधा है, नेति नेति नेति, एक विधा सीधा परमा, डायरेक्ट सीधा बताता ऐसा परमात्मा। परमात्मा कैसा है कहते वो, और उसको जाना कैसे गया? मैं रूप से। अस्ति भांति प्रेष इंद्र में नाम रूप जंजाल, लखिते आत्म स्वरूप निज हो तत्काल निहाल। परमात्मा कैसा? अस्ति भांति प्रिय रूप है अथवा सतचित आनंद स्वरूप है। अस्ति भांति प्रिय सतचित आनंद। अस्ति माने है पना, सतपना। भांति माने चेतनपना, ज्ञानपना। और प्रिय माने आनंदपना। अस्ति भांति प्रिय अथवा सतचित आनंद। परमात्मा अस्ति सत है, भांति चेतन है, प्रिय आनंद स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहिता मोह निशा लवनेशा। सच्चिदानंद स्वरूप। और है कहाँ रहता? अस्ति भांति प्रिय शून्य में, और सागर समान है। परमात्मा अस्ति भांति प्रिय, सागर समान, उत प्रोत अगाध असीम अनंत, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर पड़ा, आगे भी है पीछे भी है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, अब अनंत। अनंत अनंत आगे, अनंत अनंत पीछे, अनंत दाएं, अनंत बाएं, अनंत ऊपर, अनंत नीचे। अस्ति भांति प्रेषण में परमात्मा अस्ति भांति प्रिय रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और कैसा? सागर समान। कहते भी संसार, यदि परमात्मा अस्ति भांति प्रिय रूप है, सागर समान है, ओतप्रोत है, भरा पड़ा है पूरा, तो फिर संसार रोल क्या है? अस्ति भांति प्रेषण में नाम रूप जंजाल। ये नाम रूपात्मक संसार कैसे है? आज जैसे सागर में लहरें बनती रहती, उठती रहती, गिरती रहती। सागर में लहरें उत्पन्न होती रहती, स्थित रहती, मिटती रहती। इसी तरह अस्ति भांति प्रिय में परमात्मा में संसार उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता है। सागर में जैसे लहरें बनती हैं, रहती हैं, मिटती हैं, इस तरह सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में संसार का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। अब जरा विचार करेंगे, सागर में जो लहरें बनती हैं, उन लहरों का हिसाब किताब सागर ने कभी लगाया? कोई बही खाता, लेखा जोखा कि मेरे में कब कब लहरें बनी, कैसे कैसे बनी, कब मिट्टी? लगाया कभी? लगाता नहीं। अच्छा, तुमने दुनिया भर के सपने देखे, 10, 20, 50, 60, 70, 80 साल के हो गए, और इतने सपने देखे, इतने साल अच्छे बुरे सब देखे। हम पूछे भाई उनका हमें हिसाब बताओ कि कब कब क्या सपना देखा था, कोई लेखा जोखा बता सकते हो? हम पूछे क्यों नहीं बताते? तो आप कहते हमारे से क्या बात करें, सपना कोई हिसाब वाली चीज। अगर कोई बहस करे भाई बताओ सपने क्यों नहीं बताते, तुम्हें रखना चाहिए, तो आप कहोगे कोई सपना कोई हिसाब वाली बात? क्या हिसाब है? कुछ हो हिसाब लगाया जाए, सपने कुछ हो हिसाब लगाया जाए। लेकिन लोग ख्याले में जीते हैं।
एक बार दो आदमी बैठे थे बगीचे में, दोपहर समय थी गर्मी। एक आदमी सो गया और जगने के बाद बताया कि हमने सपना देखा कि बहुत बड़ा एक सरोवर है, पेड़ की छाया है और उसमें हम स्नान कर रहे हैं, पेड़ के नीचे हैं। तो दूसरा वाला कहता तो हमें भी साथ रख ले क्या, हमें भी साथ कर ले छाया में, पेड़ में, और सरोवर हम भी स्नान करें। कि तुझे क्यों रख ले, कि तेरा क्या घट जाएगा, कि तू अपना सपना देख, हमारे सपने में क्यों घुस रहा है। सपने की कोई वैल्यू होती, हिसाब लगाया जाता। सागर जैसे लहरों का हिसाब नहीं लगाता है, इस तरह परमात्मा में जगत का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। अस्ति भांति प्रेसिंध में नाम रूप जंजाल, नाम रूपात्मक संसार, ये उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होता रहता। परमात्मा सागर समान है और जगत लहरों समान, टापू समान। लेकिन लोगों ने परमात्मा को तो टापू बनाया, संसार को सागर। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया बदयित विशेष पादांबुर्धिर नौका। कि संसार सागर, परमात्मा जरा टापू, अब परमात्मा लुढ़के पुड़के गए सागर में, सीमित कर दिया मंदिर तक, मूर्ति तक, बाद बाकी है ही नहीं, वहां सटे पे संसार है, संसार बिगड़े जा। और भगवान कहते हैं मैं एकांशेन ईश्वतो जगत, ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र में रहता, पूरा ब्रह्मांड जैसे पूरे शरीर में कोई छोटा मोटा तिल वहां रहता है। तो परमात्मा अस्थि भांति प्रेरूप है और संसार सागर समान, जो लहरें उठती रहती, परमात्मा सागर समान और जगत क्या लहरों समान। जगत उत्पन्न होता है, इसी से होता, लय होता रहता। और उसको जानना कैसे, लखते आत्म स्वरूपिणी, उस परमात्मा कैसे जाना, लखते आत्म स्वरूपिणी, अपना आपा करके हो तत्काल निहाल हो जाओ, धन धन हो जाओ, कृतकृत हो जाओ और भाव से बढ़ जाओ। अहम रूप से, मैं रूप से जानना, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, प्रथम पुरुष में, ऐसा मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो दो तरीका है, निषेध मुख वाला और विधायक वाला। तो भगवान का तत्चेतनम यत चा यदरक चा यद विकारी यतस्य, वो चित्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ। साचा यो यद प्रभाव से, और वो चित्रक भी जो है जिस प्रभाव वाला है उसको संक्षेप सुन। फिर भगवान प्रमाण देते हैं, कहते अकेले हमने नहीं कहा, भगवान खुद नहीं कहते कि हम भगवान मेरी बात मान लो, प्रेशर नहीं दे, दबाव नहीं करते, प्रमाण देते हैं। तीन प्रमाण होते हैं सत्य के, तीन प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण। तो भगवान शास्त्र का भी प्रमाण देते हैं, अकेले नहीं कहते नहीं हम हैं, हमारी बात मानो। भगवान क्या बोले, ऋषिभिर बहुधा गीतम चांद्रभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदस्यैव हेतुर्मद्भिर विनश्चितै। ऋषिभिः बहुधा गीतम छांद्रभिः विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदस्यैव हेतुर्मद्भिर विनश्चितै। का ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है, समझाया है। छंद्र पे विविधै पृथक, और विविध प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा कहा गया। ब्रह्मसूत्र पदस्यैव हेतुर्मद्भिर विनश्चितै, और निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी समझाया गया। प्रमाण देते हैं, अकेले हम नहीं कह रहे हैं, ऋषियों ने कहा है, वेद मंत्रों में कहा गया, ब्रह्मसूत्रों द्वारा कहा गया। फिर अगले मंत्र में भगवान ने पूरा विस्तार से बताया क्या है वो क्षेत्र। भगवान कहते महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिया गोचरा। महाभूतान
अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च मना पंचचेंद्रिय गोचर। महाभूतान, पंच महाभूत, महाभूत और स्थूल भूत। पंच महाभूत किन्हें बोलते? जिनका पंचीकरण नहीं हुआ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जब पंचीकरण नहीं होता वो महाभूत होते हैं, और जब पंचीकरण होता तब स्थूल भूत होते हैं। महाभूतान, और उसका कारण क्या है? अहंकार। और उसका कारण क्या है? मैं तत्व, समष्टि बुद्धि। और उसका कारण क्या है? मूल प्रकृति अव्यक्त। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। 3 चीजें हैं। एक इसमें प्रकृति है, एक विकृति है, एक प्रकृति विकृत दोनों। एक कारण है, एक कार्य है, एक कारण कार्य दोनों। जैसे पंच महाभूत प्रकृति विकृत दोनों हैं। ये पैदा भी करते, पैदा हुए भी हैं। पंच महाभूतों से सारा संसार बना, इसलिए सारे संसार का कारण 5 महाभूत है। ये संसार विकार है, पंच महाभूत उसकी प्रकृति है। एक कार्य है, पंच महाभूत उसके कारण है। उसका कारण महाभूता ने अहंकार है। समस्त अहंकार उस 5 महाभूतों का भी कारण है, क्योंकि 5 महाभूत समस्त अहंकार से पैदा हुए। तो महाभूत कार्य है और समस्त अहंकार कारण है। महाभूत विकृत है, अहंकार उसकी प्रकृति है, और उसका भी कारण बुद्धि, महतत्व इसको बोलते हैं। महतत्व बुद्धि, तो महतत्व इस अहंकार का कारण है, अहंकार उसका कार्य है। महतत्व प्रकृति है, उसकी विकृति है, और उसका भी कारण अव्यक्त। महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च, अव्यक्त। अव्यक्त माने मूल प्रकृति, जो पैदा नहीं हुई। 2 चीजें पैदा नहीं हुई, अजो एका अजा एका। वेद कहते हैं एक अज है, एक अजा है। एक पैदा नहीं, एक पैदा नहीं हुआ। और भगवान ने भी कहा 2 चीजें, प्रकृतम पुरुषम चैव विद्धनादि उभावपि विकाराश्च गुणे गुण से विद्ध प्रकृत संभवान। प्रकृतम पुरुषम चैव विद्धनादि उभावपि, भगवान का प्रकृत और पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृतम पुरुषम चैव विद्धनादि उभाव, दोनों अनादि है। लेकिन विकाराश्च गुण से विद्ध प्रकृत संभवान। विकार गुण तो प्रकृति से उत्पन्न हुए, परमात्मा निर्गुण निर्विकार है। अव्यक्त मूल प्रकृति, वो पैदा नहीं हुई। वेदांत 6 अनादि मानता है, ब्रह्म भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। तो मूल प्रकृति, तुम्हें 3 चीजें हैं। एक तो प्रकृति, मूल प्रकृति हो गई। अच्छा, 16 इसमें 16 विकार है। 16 विकार कौन से हैं? इंद्रियाणि दश, 10 इंद्रियां, एकम च मन, एक मन, और 5 इंद्रियों के विषय। 10 इंद्रियां आप जानते हो। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ गुदा मलमूत्र त्याग आदि। ज्ञान इंद्रियां, आंखों से देखते हो, कान सुनते हो, त्वचा स्पर्श करे, रसना रस नासिका गंध ग्रहण करे। 10 एक मन, और 5 इनके विषय। इंद्रिय गोचरा, गोचर माने जिसे गाय जहां चरती है उनका नाम गोचर। इंद्रियां जिस विषय में चरती हैं उनका नाम गोचरा। 5 इंद्रियों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 16 विकार। विकार माने जो पैदा हुआ, पैदा कर नहीं सकते। 3 चीजें हैं। विकार जो पैदा हुए लेकिन पैदा नहीं कर सकते, और मूल प्रकृति किसको बोलते हैं? जो पैदा करती लेकिन पैदा हुई नहीं। और ये और चीजें महाभूत 5 पैदा हुए भी हैं, पैदा करते भी हैं। अहंकार पैदा हुआ भी, करता भी है, और समस्त बुद्धि में तत्व वो भी पैदा हुआ, पैदा करते हैं। ये सारा क्षेत्र है।
आपको इसके जानने से क्या मतलब है? भगवान का इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। सारा सारा क्षेत्र का वर्णन कर दिया। फिर जो विकार है विकार भी बताए एक मंत्र में। इच्छा देशा सुखम दुखम संघात चेतना धरती एतच्चेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघाता चेतना धरती एतच्चेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अंदर इच्छा कोई पैदा होती, इस क्षेत्र का विकार है। द्वेष नफरत पैदा हो, सुख, सुख भी विकार है, सुख भी की उत्तेजना है। सुख में जब ज्यादा सुख होता, लोग कहते हैं कि पैर जमने लगता, तभी गड़बड़ शुरू हो जाता, उत्तेजित करता, जो स्वरूप से हटाए वो सुख। दुख तो है ही है। संघात माने पिंड, और चेतना, चेतना विकार है। चेतना और चेतना में अंतर है। चेतन किसे बोलते हैं? जो न जन्मता है, न मरता है, न सोता है, न जागता है, न आता है, न जाता है। और चेतना किसे बोलते हैं? चेतन तत्व अंतःकरण में आभासित हुआ तो उसका नाम चेतना पड़ता। चेतना चलती है। ध्यान करने वाले कहते हैं चेतना गई मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में। चेतना चलती है। चेतना सो जाती है, चेतना जाग जाती है, चेतना निकल जाती है। जिसको आप मुर्दा बोलते हो उसमें क्या निकल गया? चेतना गई, चेतन नहीं गया। चेतन मुर्दे की भी सत्ता है, वो सत्ता चेतन की सत्ता से है और धरती धारण करने शक्ति। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। ये सारे सारे क्षेत्र हैं, इनको भगवान कहते ने संक्षेप से कह दिया। आप इसके बाद में कल से जो ज्ञान के साधन, 20 साधन भगवान ने गीता में बताए हैं। ज्ञान नाम से ज्ञान के साधन, उनकी चर्चा की जाएगी। दोनों भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटाकर, कुटुंब और शरीरों की माया हटाकर, ये मेरा है तेरा सभी कुछ बुलाकर, इन अज्ञान आंखों का पर्दा हटाकर, निजानंद में व्रति अपनी जमा कर, किसी बात की फिक्र चिंता न लाकर, शिवोहम 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 रटाकर, हरि मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटाकर, तेरे संस्कारों का तू ही तो ज्ञाता, तभी तो समझ कोई तुझको न पाता, किसी से तो क्या मांगने को है जाता, स्वयं जब तो बेचुक स्वयं जब तू दाता, जरा अपने भंडारे को भी लखा कर, शिवोहम 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 रटाकर, हरि मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटाकर,
बहुत सैर की अब ठिकाने पे आ जा, बताती है मग सांस तेरा ही बाजा। स्वयं अपने घर में तो जब है विराजा, तो सच तो ये है राजों का राजा। जबां से नहीं प्राण से ध्वनि लगा कर, शिवोहम 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 रटा कर, हरि मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। स्वयं जब तो निशंक संशय कहाँ है, सदा जय ही जय है पराजय कहाँ है। समझ अपने ही में तो निश्चय कहाँ है, नहीं जन्म फिर मृत्यु का भय कहाँ है। इसी तत्व में नित्य आनंद लिया कर, शिवोहम 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 रटा कर, हरि मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।